थर्ड यूनिट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कि ये होता क्या है, गृह व्यवस्था क्या है और कौन कौन से इनके साधन हैं। ठीक है, मैनेजमेंट व्यवस्थापन के कौन कौन से साधन हैं, मानवीय कौन से हैं, अमानवीय कौन से हैं। मानवीय में समय, शक्ति, धन, ये सारी चीज़ें। अमानवीय में सामुदायिक सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि साधनों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, साधन की विशेषता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधन की विशेषता या विशेषताएं। चलिए, विशेषताएं के अंतर्गत वैसे तो इनकी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ग्रॉफ एंड कैंडल ने भी इनकी कुछ विशेषताओं को बताया है। ग्रॉफ एंड कैंडल ने साधन की कई विशेषताओं को बताया है, जिनमें पहला है समस्त साधन उपयोगी होते हैं। समस्त साधन उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इनकी बात की जाए कि समस्त साधन उपयोगी होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे कि धन, समय, शक्ति, योग्यता, तो ये सभी उपयोगी हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एक परिवार के लिए जो भी साधन है, जैसे समय से रिलेटेड, तो वो एक के लिए उपयोगी हो, एक परिवार के लिए उपयोगी हो तो दूसरे के लिए भी उपयोगी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, लक्ष्य पर, कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। तो जो भी आवश्यकता है उस पर निर्भर करता है कि हमारे कौन कौन से साधन उपयोगी हैं और कौन सा बहुत उपयोगी है, तो वो उस पर निर्भर करता है। तो सभी साधन लगभग उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता ऐसी होती है, कुछ साधन ऐसे होते हैं जैसे समय को लेकर के या शक्ति को लेकर के या धन की आवश्यकता। एक परिवार को धन की आवश्यकता ज़्यादा है, सभी के सीमित साधन होते हैं। समय, शक्ति, धन, योग्यता, रुचियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। एक की रुचि एक परिवार में इंटरेस्ट है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या धन को प्राप्त करने के लिए, जो भी लक्ष्य है, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये जो भी लक्ष्य है उसके लिए धन आवश्यक है। ठीक है, तो एक का लक्ष्य घर लेना है, एक का लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो जिसके लिए जो उपयोगी हो तो वो साधन ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, एक मतलब अदर परिवार को लेकर के। तो वैसे तो यहाँ पर समस्त साधन उपयोगी होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि जो साधन उपयोगी हैं एक परिवार के लिए, वो दूसरे के लिए भी उपयोगी हो, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने बताया है कि समस्त साधन सीमित होते हैं। समस्त साधन सीमित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए हम समय साधन को लें। ठीक है, समय को लें। अब समय साधन, प्रत्येक व्यक्ति, परिवार समय को परिवार के विभिन्न कार्यों को बांटता है कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में क्या करना है, कैसे करना है, तो पूरे दिन को कामों में डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे काम को करना है। ठीक है, 24 घंटे ही हैं। तो ये जो वैसे तो दो समस्त साधन सीमित होते हैं, इनमें दो तरीके से, यानी दो तरीके से इसे देख सकते हैं। एक होता है मात्रा संबंधी, दूसरा है गुणात्मक संबंधी या गुणात्मक सीमा। अभी यहाँ पर क्या बात हुई है कि समस्त साधन उपयोगी होते हैं, यानी जितने भी मानवीय हो, अमानवीय हो, सभी साधन उपयोगी होते हैं। दूसरा है समस्त साधन सीमित होते हैं। हमारे जो भी साधन है, अब यहाँ पर मात्रा की बात आ रही है, तो मात्रा में क्या है, मात्रा संबंधी सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण समय है। ठीक है, तो समय को इसमें लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन में 24 घंटे अथवा 24 घंटे में 1440 मिनट या 1 घंटे में 160 मिनट होते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं कि अब जो भी 24 घंटे है तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक सीमित है।
हमारे पास जो टाइम है बहुत ही सीमित है। पेपर देने एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास जैसे 3 घंटे का समय है पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक सीमित है, ठीक है, वो हमारी एक सीमित है, समय एक सीमित साधन हो गया यहाँ पे। उसी तरह से गुणात्मक संबंधी देखा जाए कि इसकी गुणात्मक क्या है, तो कपड़े में जैसे कपड़े को सिलवाने की आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन, जैसे कि पहला तो वैसे तो दर्जी को दे देते हैं, अब दूसरा परिवार के सदस्यों में सिलाई से संबंधित विशेष योग्यता का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम योग्यता को लेंगे, ठीक है, योग्यता, किसका किस चीज में इंटरेस्ट है, वही पैसा कपड़े सिलने के लिए हम दर्जी को देंगे। तो और उसके लिए घर में ऐसा सदस्य है जिसका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो इससे क्या होगा, हमारे जो पैसा है वो बचेगा और वही पैसा हम दूसरी जो आवश्यकता है उसमें हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समस्त साधन सीमित होते हैं, वो चाहे समय हो, योग्यता हो, कुछ भी। मात्रात्मक संबंधी देखा जाए तो समय आएगा और गुणात्मक संबंधी देखें तो योग्यता, ठीक है। स्किल क्या है? अच्छा, तीसरी की बात करें, तीसरा क्या है कि साधनों का पारस्परिक संबंध होता है। साधनों का पारस्परिक संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम जो भी साधन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब जैसे मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी चीज को लेना, भौतिक वस्तु क्या है, वो भी एक साधन है। मकान क्या है, भौतिक साधन है। मकान लक्ष्य क्या रखा, मकान लेना है। अब उसके लिए धन की आवश्यकता होनी चाहिए, धन, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो साधनों का पारस्परिक संबंध होता है। ये मानवीय साधन हो गया, ये अमानवीय साधन हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, पारस्परिक संबंध होता है। फिर चौथे की बात करें, चौथी विशेषता इनकी क्या है, साधन की व्यवस्थापन प्रक्रिया सभी साधनों पर लागू होती है। व्यवस्थापन प्रक्रिया सभी साधनों पर लागू होती है, ठीक है। अच्छा, ये व्यवस्थापन प्रक्रिया सभी साधनों पर लागू होती है, तो ये चौथी विशेषता है साधन की। अब ये कैसे, अब कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए आप साधनों को लागू करते हैं, जैसे धन को कैसे खर्च करना है, क्या है, तो जो धन है, धन, समय, शक्ति, इसका सदुपयोग करना, ठीक है, उसको व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से कार्य को संचालित करना कि धन का सही उपयोग हो रहा है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बनाना, समय का सदुपयोग कि हमारे पास टाइम कितना है उसका सदुपयोग करना, और अपनी शक्ति का यूज करना, यानी ये साधन हो गए, सभी साधनों पर लागू होती है व्यवस्थापन प्रक्रिया। उसे इन्हीं सब चीजों को लागू करने के लिए प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे और इवेल्यूट करेंगे, ठीक है, आयोजन करेंगे, नियंत्रण करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। सभी साधनों पर लागू होता है। इन सब चीजों का प्रयोग उचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के लिए धन को कैसे खर्च करना है, उसके लिए आयोजन योजना बनाएंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, नियंत्रण रखेंगे और मूल्यांकन करेंगे। सही ढंग से धन लग रहा है या जिसमें धन व्यवस्थित रूप से जिस चीज में लगना है वो लग रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है, नहीं शक्ति का सदुपयोग। तो इस तरह से व्यवस्थापन प्रक्रिया, ये व्यवस्थापन प्रक्रिया सभी साधनों पर, ये साधन हो गए, लागू होती है, ठीक है। लास्ट है इसमें, साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन गुणवत्ता निर्धारित करना है। यहाँ पर पांचवा देख लेते हैं, साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन
गुणवत्ता निर्धारित करना है। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि जो साधन है, साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन की गुणवत्ता निर्धारित कैसे करेंगे कि सब साधन उपयोगी होते हैं, पर कौन सा साधन किसी व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति विशेष उस साधन का प्रयोग किस प्रकार कर रहा है या किस प्रकार करता है। जिस प्रकार साधन का प्रयोग होगा उसी पर जीवन का रहन सहन का स्तर निर्भर करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी धन की मात्रा प्रतिमाह 500 रुपये प्राप्त होती है। यह व्यक्ति जो विवेकपूर्ण ढंग से, जो अच्छे ढंग से योजना बनाकर कार्य करते हैं, धन व्यय करते हैं, उसका जीवन स्तर, और दूसरा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे किसी भी टाइम, जैसे समय है तो समय का सदुपयोग करके, जैसे समय है समय का सदुपयोग किया जाएगा तो वो उसका जीवन स्तर अलग होगा, अच्छा होगा, और जो उसका दुरुपयोग करेगा तो उसका जीवन स्तर इसके अकॉर्डिंग बुरा होगा, खराब होगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि साधनों की विशेषताओं की बात करें तो इनमें कुछ रॉस एंड टंडल ने इस तरीके से उन्हें बताया है 5 तरीके से कि समय साधन उपयोगी होते हैं, समस्त साधन सीमित होते हैं, मात्रा संबंधी हो या गुणात्मक संबंधी हो, साधनों का पारस्परिक संबंध होता है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया सभी साधनों पर लागू होती है, साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करना है। तो ये साधनों की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम साधनों के प्रयोग के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।